जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्काई स्टडी ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्ञान बिंदु की इस प्रैक्टिस सेट को, जो मद्य निषेध सिपाही 2026 एग्जाम आने वाले हैं, जो 14 जून और 17 जून को होने वाले हैं, 2 बार 2 शिफ्टों में। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट निकाला गया है ज्ञान बिंदु के द्वारा। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है, चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, सभी को कवर किया गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहता है ज्ञान बिंदु का, आप लोग तो जानते ही हैं। देख लीजिए, ये 15 प्रैक्टिस मॉडल सेट है। तो हम लोग पहला प्रैक्टिस मॉडल सेट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला सेट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन बम्बई में आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे? प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे बम्बई में? तो ये चुने गए थे श्याम जी कृष्ण बर्मन। श्याम जी कृष्ण बर्मन। बाकी आर्य समाज के बारे में देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 में, दयानंद सरस्वती ने किए थे। कौन किए थे? दयानंद सरस्वती किए थे 1875 में आर्य समाज की स्थापना। और कहाँ किए थे? तो मुंबई में किए थे। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, ये नारा भी दिए थे दयानंद सरस्वती। कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती। बाकी कृष्ण बर्मन के बारे में देख लेते हैं। 1805 में इंडियन हाउस की स्थापना इंग्लैंड में किए थे। इंग्लैंड में किसने किए थे? तो श्याम जी कृष्ण बर्मन ही किए थे 1805 में इंडियन हाउस की स्थापना इंग्लैंड में। इस बात को भी याद रखिएगा। बाकी चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जमुना के नाम से। जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलता है? तिब्बत के मानसरोवर से। तिब्बत के मानसरोवर से, मानसरोवर के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। और ब्रह्मपुत्रा की टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। बाकी देख लेते हैं, और ब्रह्मपुत्रा को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में कौन से नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो। तिब्बत में कौन से नाम से जाना जाता है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है दिहांग के नाम से। दिहांग के नाम से। असम में कौन से नाम से जाना जाता है? असम के जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा। और बांग्लादेश में जमुना। जमुना के नाम से। तो तीनों चारों महत्वपूर्ण है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बाकी और देख लेते हैं ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी के बारे में। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा तीस्ता, सुबनसिरी, धनसिरी हो जाएगा। धनसिरी के बाद हो जाएगा दिहांग के बाद हो जाएगा मानस के बाद हो जाएगा लोहित। तो ये 4-5 सहायक नदी याद रखिएगा। कौन कौन? तीस्ता, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, मानस, लोहित। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाकी चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वॉइस से चेंज द वॉइस। तो इसमें ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को चेंज करना रहता है। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आके बन जाएगा द रोड, और ईजेएमआर द रोड के अनुसार ईज हो जाएगा। और B4 है तो वर्ब बीइंग लग जाएगा, और इसको B3 में बदल देंगे। उसके बाद बाय के साथ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देगा, दे के देम। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? तो ये हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है। और नाभिकीय
संलयन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, संलयन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका की सूत्र कणिका, यानी सूत्र कणिका नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है जीवाणु में? तो जीवाणु में एक भी नहीं होती है, यानी शून्य होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, या ग्री हाउस भी कहा जाता है, या ऊर्जा का ग्री हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 2 बात याद रखिएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है भरतनाट्यम को। दासी अट्टम हो चाहे सदीर अट्टम या फिर अग्नि अट्टम, ये सभी को भरतनाट्यम में ही जाना जाता है। और देख लेते हैं भरतनाट्यम के महत्वपूर्ण कलाकार कौन कौन से हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण कलाकार में हो जाएंगे रुक्मणी देवी अरुणडेल, लीला सैमसन के बाद हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति। उसके बाद हो जाएगा बैजंती माला के बाद एक और हो जाएगा मालविका सरकार। ये 4-5 नाम याद रखिएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, बैजंती माला और मालविका सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया खीर भवानी महोत्सव। और देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव भी यही मनाया जाता है, लेवेंडर हो चाहे हैरात महोत्सव, ये दोनों कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। अगला तेलंगाना देख लेते हैं। तेलंगाना में बथुकम्मा बोनालू, ये दोनों महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। असम में कौन सा मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है अम्बुबाची, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मणिपुर में सिरऊ लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो चीन का राष्ट्रीय पक्षी है लाल मुकुट वाला क्रेन। बांग्लादेश में है रोबिन, भारत में है मोर और म्यांमार में भी है मोर। ये बात भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम से व्यवस्थित करें। तो ये सबसे पहले हो जाएगा संपूर्ण, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज। यानी सबसे पहले हो जाएगा 3 के बाद हो जाएगा 4 के बाद हो जाएगा 5 के बाद 1, इसके बाद 2। तो संपूर्ण, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? तो अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। और काशी के कौन सा है? काशी के है वाराणसी, बाकी मगध महाजनपद की और राजधानी बारे में देख लेते हैं। मगध के हो जाएगा राजगिरी। वत्स के हो जाएगा कौशाम्बी, चेदी के क्या हो जाएगा? चेदी के हो जाएगा शक्तिमती। बाकी देखते हैं और राजधानी के बारे में देखते हैं। गंधार के हो जाएगा तक्षशिला, गंधार के क्या हो जाएगा? तक्षशिला, जो पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद देख लेते हैं कंबोज के क्या हो जाएगा? कंबोज के हो जाएगा हाटक। मल महाजनपद, जहाँ गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, कुशीनगर। उसके बाद देख लेते हैं मत्स्य के हो जाएगा विराटनगर। मत्स्य के क्या हो जाएगा? विराटनगर।
बाकी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 है। कितना है? टोटल 25 है। टोटल टोटल वर्ण कितने हैं? 53 गो, जिसमें स्वर 11। याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 2500 डिग्री। 25 नहीं, 1 मिनट। ये हो जाएगा 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 2000 डिग्री से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन विद्युत बल्ब का अगला क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत बल्ब का टंगस्टन तंतु किसे बना होता है? तो टंगस्टन से, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन संबंधित भारत के गठित पहली समिति कौन थी? तो एसके धर समिति थी, जो 1948 में गठित हुई थी। और इसमें भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन का मान्यता नहीं दिया गया था, लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का मान्यता दिया गया था। फजल अली आयोग 1953 में जो गठन हुआ था, और अपनी रिपोर्ट कब दिया था? अपनी रिपोर्ट दिया था 1956 में। और इसके तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। याद रखे गए महत्वपूर्ण बातें थी। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। तो ये क्या है? दे क्या है? तो दे एक प्रकार के प्रोनाउन है। दे क्या है? एक प्रकार के प्रोनाउन है। दे, ही, सी, ये सब क्या है? प्रोनाउन। इट क्या है? प्रोनाउन। दे, देम, ये सब प्रोनाउन है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो हिम तेंदुआ के लिए। हिम तेंदुआ के लिए फेमस है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। बाकी और देखते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो जिम कॉर्बेट, जो 1936 में स्थापना हुआ था, जिसे हैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। नोक्रेम कहाँ है? तो नोक्रेम मेघालय में है। मेघालय में। काजीरंगा कहाँ है? तो काजीरंगा असम में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CONH2 के होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोनार के उपयोग में किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें प्रासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है। प्रासर्व ध्वनि कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है प्रासर्व ध्वनि। और सोनार का उपयोग समुद्री तलों में किया जाता है। समुद्री तलों से बाहर के वस्तुओं को देखने में किया जाता है। और इसमें समतल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण लगा रहता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रैयत बाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया था? तो ये किया था 51% पर। और इसको लागू करने वाला था कर्नल रीड और मुनरो। ये 2 अंग्रेज अधिकारी लागू किया था। और कितने प्रतिशत पर? तो 51% पर। और यही पूछेगा अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? अस्थाई बंदोबस्त के बारे में देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस शुरू किए थे। कर्नवालिस किए थे। और कितना प्रतिशत भूमि पर? 19% भूमि पर। और एक और है महलबाड़ी। एक और है महलबाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो शुरू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। और ये टोटल 30% भूमि पर लागू हुआ था। तो 3 गो रैयत बाड़ी रीड और मुनरो ने शुरू किया था। अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस ने शुरू किया था। और महलबाड़ी हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। याद रखिएगा, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण था।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 196 के गुणनखंड जो 4 से विभाजित है कितने हैं, तो ये 3 है, 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो यह लाल मिट्टी के बारे में जाना जाता है, जबकि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी। और ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण खेती होता है कपास की। बाकी सबसे ज़्यादा भारत में मिट्टी कौन सा पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है, और इसमें काजू के लिए फेमस है लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच द टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटीज। तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त होता है हैबिट्स यानी आदतों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने होते हैं ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन। अगला देखते हैं। अगला है गाय कौन सी संज्ञा है? एक मिनट, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा एक कॉमन नाउन है। बाकी व्यक्तिवाचक संज्ञा जानवे करते हैं, नाम किसी जगह के, किसी स्थान के। भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बुढ़ापा, लव, इमोशन, ये सब जितना आएगा भाववाचक। दरवाचक में मटेरियल नाउन यानी कि दरवाचक में आ जाएगा तेल, दूध, ये सब जितना है माप तौल वाले वस्तु दरवाचक में आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है बिहू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बिहू है असम। और 3 प्रकार के बिहू होता है काटी बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू, माघ बिहू, बोहाग बिहू। 3 प्रकार के बिहू होता है और तीनों असम में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ के शासक था राणा रतन सिंह। और चित्तौड़ अभियान कब हुआ था? चित्तौड़ का अभियान हुआ था 1303 में चित्तौड़ का अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाने के लिए। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में? 17। 16 में क्या है? आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण। 14 में क्या है? समान विधि संरक्षण, सबके लिए समान कानून यानी विधि के समझ समानता। क्या है 14 में? विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता कौन सी में? 14 में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जो इतना से पूर्णतः विभाजित है। तो 120 है जो सभी से विभाजित हो जाए, 4 से भी, 5 से भी, 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी, सभी से विभाजित हो जाएगा 120। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धूप का चश्मा के लिए लेंस निम्नलिखित में किस कांच का बनी होती है? तो एक क्रूज कांच का बना होता है। धूप में जो चश्मा यूज किया जाता है उसके लिए क्रूज कांच का बनाया हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज आई एम डन विथ हर कम प्लांट्स। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या नंबर है? 30 नंबर में है। 30 नंबर का हो जाएगा बी यानी फीड अप विथ। इसका फ्रेज क्या हो जाएगा? फीड अप विथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर
नहीं गुजरती है, तो बिहार से होकर नहीं गुजरती है। मानक समय रेखा टोटल 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन? यूपी से, एमपी से यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से 5 राज्य से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल यानी आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। बाकी देख लेते हैं। और यह उत्तर, उत्तर में है मांडा, मांडा चिनाब नदी। पूरब में है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी, हिंडन नदी। दक्षिण में है दैमाबाद, दैमाबाद परवरा नदी या गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। और इधर पश्चिम में है, पश्चिम में है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर कौन सा नदी? तो दाक्ष नदी, दाक्ष नदी के किनारे, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आधिकारिक थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आधिकारिक थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। बाकी और महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। जैसे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। फिर 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। याद रखिएगा, ये तीनों चारों कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 352 के तहत कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? तो यह टोटल अभी तक 3 बार लागू किया गया और राष्ट्रपति इसको लागू करते हैं, राष्ट्रपति लागू करते हैं। और इसको 6 महीना करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति 3 प्रकार का आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल कई प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राजकीय, राजकीय आपात और वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। ये 352 में है, ये 356 में है और ये 360 अनुच्छेद में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मानवीय श्वसन क्रिया में वायु का कौन सा घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? तो यह नाइट्रोजन अपरिवर्तित रहती है। 78% जैसे शरीर में जाता है वैसी वापस आ जाता है, जबकि 21% ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है, उसमें 14% वापस आता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सर्वनाम शब्द है? तो मैं सर्वनाम शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो यह नीलगिरी, नीलगिरी टोडा जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। जबकि जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ी कहाँ है? तो मेघालय में, मेघालय, मेघालय में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है और उसकी ऊंचाई कितनी है। ये दो सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बाकी चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रवि रिमेंबर्स द ईयर्स व्हेन देयर वाज अ फ्लड। तो इसका हो जाएगा बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार का गठन किया गया था? तो ये चित्तूर पांडे के द्वारा किया गया था समांतर सरकार की स्थापना। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। वायसराय था लिन को इस समय वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.04 और 0.05
3/6 के बीच मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती होता है √AB। तो √0.04 गुने 0.036। इसका मध्य समानुपाती निकालिएगा तो आएगा 0.12। 0.12 ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चिनाब बीच पर बनाया गया विश्व का सबसे ऊंचा पुल 2025 में, और इसका उद्घाटन किए थे नरेंद्र मोदी 2025 में किए थे चिनाब नदी पर। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रस्तावित हुआ, यानी किस दिन बना? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1957 को। कब? 26 जनवरी 1957 को। बाकी जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 2 महत्वपूर्ण है, एक 370 और 35A। ये 2 अनुच्छेद भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो हरिहर बुक्का प्रथम। किसने भेजा था? बुक्का प्रथम। और विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर की स्थापना ये सब टूटा था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी MBT के समय ही टूटा था, याद रखिएगा। कृष्णदेवराय किससे संबंधित है? तो तुलुप वंश से संबंधित है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को भी इसके दरबार में 2 दरबारी विदेशी आए थे पुर्तगाल, बारबोसा और डोमोंगियो पायस। बारबोसा डोमोंगियो पायस दोनों पुर्तगाली यात्री था और कृष्णदेवराय के समय ही आया था, इस बात को भी याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वृक्ष तथा झाड़ियाँ का अध्ययन को क्या कहते हैं? वृक्ष तथा झाड़ियाँ के अध्ययन को कहते हैं डेंडोलॉजी। पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। फ्लोरिकल्चर क्या कहता है? फलों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। सेरीकल्चर क्या कहलाता है? सेरीकल्चर रेशम पालन सेरीकल्चर। याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन नहीं, यानी विटामिन का कार्य नहीं है। विटामिन का कार्य नहीं है तो क्या नहीं है? कार्य शक्ति की आपूर्ति। पाचन में सहायता विटामिन करता है, वृद्धि में सहायता विटामिन करता है, औषधि के उपापचय में विटामिन का कार्य है, लेकिन शक्ति की आपूर्ति में विटामिन का कोई कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड के आवर्त सारणी का 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है? तो न्यूलैंड के आवर्त सारणी के 10वां तत्व प्रत्येक तीसरा तत्व के समान दिखता है। अगला क्वेश्चन है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो की गई थी सरस्वती सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1965 से दिया जाता है, और सरस्वती सम्मान 1991 से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, तापमान बढ़ाने से ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, इसका सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथ का सवाल है। 2 कारों की गति 5:4 है, तदनुसार समान दूरी जाने में लगने वाला समय, तो इसका उल्टा हो जाएगा 4:5, ताकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो उसका अनुपात बदल जाता है, 5:4 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रीड्स इन हिंदूज्म पुस्तक के लेखक क्या है? तो यह जाएगा भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। बाकी दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, और कॉमन हाउस के सदस्य भी थे लंदन में, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस भारतीय की पहचान करें जिसने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हरगोविंद खुराना है, हरगोविंद खुराना, जो जीन के लिए इनको मिला था 1968 में, याद रखिएगा।
BS नायपाल को किस में मिला था? तो साहित्य में मिला था BS नायपाल को। R वेंकटरमन को फिजिक्स में मिला था। और BV चंद्रशेखरन को मिला था किसके लिए? चंद्रशेखर सीमा के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था चंद्रशेखर को। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या होता है? अतिरंजन शब्द का विशेषण होता है अतिरंजित। अतिरंजित, ऑप्शन नंबर ए, अतिरंजित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है, कम से कम सतह से घेरती है। यह घटना किस कारण संभव है? तो पृष्ठ तनाव के कारण संभव है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को मिलान करें। निम्नलिखित को मिलान करें। कूका आंदोलन, पहला है गडकरी आंदोलन, दूसरा है फकीर आंदोलन, तीसरा है कूका आंदोलन और चौथा है खासी आंदोलन। खासी आंदोलन। तो मिलान करते हैं, इसको देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए पहले। तो इसका हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा? बी। पहला को हो जाएगा क्या? गडकरी आंदोलन। गडकरी आंदोलन यह हुआ था 1827 से 33 में। 1827 से 33 में। दूसरा क्या हो जाएगा? फकीर आंदोलन 1844 में। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन हो जाएगा 1840 से 72 तक। और खासी आंदोलन, खासी विद्रोह, ये हुआ था 1776 से 1777 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 3 2 4। 1 3 2 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति के कारण कण जब अपनी गति के अंत बिंदु तक पहुंचता है तो उसका वेग शून्य हो जाता है। एक लोलक जब अपना ऐसे यहाँ जब पहुंचता है तो उसका वेग शून्य हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? तो ये टूट जाती है क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। बर्फ यानी पानी को जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंची, पिलास इत्यादि किस श्रेणी का उत्तोलोलक है? तो ये उत्तोलोलक है, प्रथम श्रेणी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है डॉक्टर एन राजन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो किस अंतर्गत? तो यह आता है प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय में आता है उद्योग और तीसरे में आता है सेवा। तीसरा में आता है सेवा, प्रथम में आता है कृषि। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मोनेरा समूह के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है, यह है डाइटम। डाइटम मोनेरा समूह के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी बैक्टीरियम, माइक्रोप्लाज्म, साइनोबैक्टीरियम, ये तीनों आता है। अगला क्वेश्चन है, 60 लीटर मिश्रण के दूध पानी का अनुपात 2:3 है। दूध पानी का अनुपात 1:2 है, तो कितने मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि वो बराबर हो जाए? तो 63 का हो जाएगा सी। 63 का हो जाएगा डी, 12 लीटर है। मैथ का सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा। टोटल 60 लीटर है, 3 2 5, तो हो जाएगा 12। इस अनुपात में ये दोनों जोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण दिया गया? तो दिया गया है 93वां संविधान संशोधन के द्वारा। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो डोगरी मैथिली यानी मणिपुरी कौनकुड़ी, ये 4 शब्द जोड़ा गया। बोडो डोगरी मैथिली संसाली 101 में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय से था? तो लॉर्ड रीड था। लॉर्ड रीड था यहूदी संप्रदाय से। लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय। लॉर्ड मेयो पहली बार जनगणना 1871 में। लॉर्ड इरविन 1930 में। गांधी इरविन समझौता लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। ये सब महत्वपूर्ण बातें थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य का मांसपेशी के थकान
अनुभव होता है किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिया के मूल रूप क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये किया गया था 1905 के बनारस अधिवेशन में। 1905 के बनारस अधिवेशन में। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन किए थे? तो ये किए थे दादा भाई नरौजी किए थे। 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गया था सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में बट गया था। और मिला कब था? तो 1916 में कांग्रेस दोनों विलय हुआ था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसका अध्यक्ष 1916 में क्या थे? अंबिका चंद्र मजमूदार किए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दाब, लार, उल्टी किसके द्वारा उपापचय होता है? तो होता है मेंडुला ऑफ लंगाटा। किसके द्वारा होता है? मेंडुला ऑफ लंगाटा के द्वारा होता है। अनैच्छिक क्रिया रिफ्लेक्शन एज किसके होता है? स्पाइनल कोड के द्वारा। अचानक चकम्बित किसके द्वारा? स्पाइनल कोड के द्वारा। हाइपोथैलेमस के द्वारा। भूख, प्यास, ये सब किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दही में कोई का संबंध किससे है? तो संस्थाल परागण से। किसके है? संस्थाल परागण से। अगला क्वेश्चन है, विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था 1975 में। विश्व सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी के समय किया गया था और गरीबों की सहायता के लिए किया गया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ही इज डिलीजेंट देयर फोर। यानी इसमें करना है कंप्लीट सेंटेंस को पूरा करना है। तो हो जाएगा ही विल बी सक्सेड। इसका मतलब हुआ ही डिलीजेंट देयर फोर, यदि वह मेहनती करता तो वह सफलता प्राप्त कर लेता। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ही इज अवेयर द सर्कमस्टांस। तो यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन भरना है? तो प्रीपोजिशन यहाँ हो जाएगा ऑफ। अवेयर के साथ क्या लगता है? प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी के ग्रहों के फेफड़ा के रूप में जाया जाता है? तो अमेजोन के बंगल, जो अमेजोन वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। और इसमें लगभग 30 से 40% ऑक्सीजन इसी जंगल से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाएगा ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा? ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा? दुशांबे। बाकी एक ऑप्शन से ही मिला सकते हैं। यहाँ इसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला क्या हो जाएगा? किधर गया? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। यानी एक के सी किस में? दो ऑप्शन में है। एक मिनट, इसका राजधानी क्या हो जाता है? मिलान करते हैं। तो इसका सबसे पहले देखते हैं उज्बेकिस्तान को। उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाएगा ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हो जाएगा अशखाबाद। ताजिकिस्तान की राजधानी हो जाएगा दुशांबे। और काजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगा अस्ताना। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा? अस्ताना। याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा पहला के बी, दूसरा के ए, तीसरा के डी और चौथा के सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल की पतली फिल्म को परावर्तित श्वेत प्रकाश की रंग दिखाई देता है। तो दिखाई देता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, मृग मरीचिका
मृग, मरीचिका, टोटल नर, इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा दिखाई देता है। उसके बाद हीरा का चमकना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के द्वारा ही दिखाई देता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसके बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या तीसरी संख्या 25 एवं 36 कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो टोटल हो जाएगा 15%। मैथ का बना लीजिएगा आप लोग, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी अब करते हैं। पटाखों में निम्नलिखित पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है? तो होती है बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। पटाखों में भरा होता है पोटेशियम भरा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के दो प्रारंभिक वाद्यों तुंगबुंग और पुंगटोंग पुलित को जीआई टैग मिला है? तो सिक्किम के पुंगटोंग पुलित को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, वीडियो लंबा हो रहा है। चेरी पिंकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज। क्या हो जाएगा? अनुज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पांडुचेरी संसाधित प्रदेश निम्नलिखित में किन राज्यों में फैली है? तो 3 राज्यों में फैली है। कौन कौन? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में फैली है। अगला देख लेते हैं। अगला वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर निर्मित होता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बल्गीकरण। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड असजले को सम्मानित किया गया और 2024 में भानु मुश्ताक को दिया गया था। अगला देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 86 नंबर। अगला है, इसमें सबसे कौन बड़ा है? तो इसमें सबसे कौन बड़ा है? तो बना लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये तीनों बात तो याद रखिएगा। खट्टा फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बिहार विधानसभा सीट में कितनी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 2। टोटल 40 सीट आरक्षित है, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए और 38 अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 38, जनजाति के लिए 2 और टोटल 40। लोकसभा में यदि यह लोकसभा में पूछेगा तो लोकसभा में टोटल 6 सीट आरक्षित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ईच ऑफ द स्कॉलर यानी फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो इसका हो जाएगा 87 का हो जाएगा हैज डन बिल यानी कोई भी ईच एवरी वन, इस सब के बाद वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है और भर सिंगुलर होता है। तो भर सिंगुलर है हैज डन बिल, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का द्वितीय राजभाषा निम्न में से कौन सा है? तो बिहार का द्वितीय राजभाषा है उर्दू। बिहार का द्वितीय राजभाषा उर्दू, पहला हिंदी और तीसरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो नवादा जिला में है ककोलत जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेलीविजन का दाम 8500 रुपया, तो बेचने में 15% नुकसान 5% लाभ। तो टेलीविजन का मूल्य कितना है? 8500 रुपया, 15% के नुकसान तो 85 में और 5% का लाभ तो 105 में। 50 से 85 कट गया 100 यानी 10,500 रुपया हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। क्या है? बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण, नील की खेती करने वालों के दूरदर्शिता चरित नील दर्पण का रचनाकार कौन है? तो ये दीनबंधु है। 1859-60 में जो हुआ था उसके ऊपर लिखे थे दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में है? तो बिहार के गया जिला में है। गया का नाम गया जी हो चुका है। अगला है राष्ट्रीय गान संपूर्ण कितने समय में? 62 सेकंड में। ये सब तो ईजी है। अगला क्वेश्चन है मैथ से क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्बुज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अम्बुज का पर्यायवाची शब्द जल हो जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चन और बचा, उसको भी जल्दी देखते हैं। ये भी मैथ का सवाल है, बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। मिला लीजिएगा आप लोग बनाने के बाद। लास्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2026 से संबंधित कथनों में विचार कीजिए। तो ये केवल लेफ्टिनेंट कर्नल सीता सलोख को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद दोस्तों।